पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को करें एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अब हम आखिर में आन पहुंचे जहां नारद जी भक्ति उत्तरोत्तर कैसे बढ़ती चले। भक्ति का मतलब होता है दिव्य प्रेम। अब आप भूलेंगे नहीं, ये उत्तरोत्तर बढ़े भगवान के प्रति। आपको मैंने बताया था, भूलेंगे नहीं आप, प्रेम गुणों से उत्पन्न होता है। चाहे माताजी हो, पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसके प्रति प्रेम बढ़ाना हो उसके गुणों को याद करना शुरू कर दो। मैं आज फिर ये अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, जिसके प्रति आप प्रेम बढ़ा, अब हम केवल भगवान के प्रति बढ़ाना चाहती हैं, बाकी के प्रति प्रेम बढ़ा के देख लिया, क्यों बाबा? उनके प्रति प्रेम बढ़ाकर क्या होता है? भगवान का एक अटल नियम है कि उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। संसारी हम कितना प्रेम बढ़ा ले लेकिन दुख पाएंगे। क्यों? वो हमारे मुताबिक नहीं रहेंगे। और आप जानते हैं एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती बेटे, एकांगी प्रेम नहीं हो सकता। एकांकी नाटक होती है। थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा डिफरेंस देखना। एक अंकी अंक होता है, तो ये होता है वन तरफा मोहब्बत या एक तरफा एकांगी प्रेम, एक अंग की तरफ से। ये शब्द है का नहीं गा है, अंग नहीं होता अंग, ये मेरे शरीर के अंग है, तो ये शब्द बन जाता है एकांगी प्रेम। हाँ, कभी नहीं हो सकता एकांगी प्रेम। एकांकी आप बोल जाते हैं, गलती करते हैं। एकांकी तो होता है नाटक, वन एक्ट प्ले, उसको आप बोलते हैं एकांकी, इसमें एक अंक हो। तो ये वन साइडेड लव, एक तरफ नहीं हो सकता। प्रेम होता है दोनों तरफ, वो भी गुण देखे, वो भी गुण देखे, लेकिन प्रकृति को मंजूरी नहीं है, इसलिए बाहरी प्रेम हमेशा प्रेम नहीं रहता। भगवान के प्रति प्रेम रहता है, क्योंकि भगवान अपनी ओर से भी जीव के अंदर शक्ति डालते जाते, ये फर्क है। संसार की चीजें अपनी ओर से नहीं डाल सकती। अपनी ओर से क्या होता है, हम जो जो किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं उसकी वैल्यू घट जाती है। भगवान ने नियम बनाया। खैर अभी समय नहीं, फिर कभी मेरे मालिक ने चाहा मैं इस पर और प्रकाश डालूंगा। संसारी प्राणी पदार्थों का प्रयोग करने से उनमें जो वैल्यू है, जो उपयोगिता है, ह्रास हो जाती है। भगवान के प्रति करने से वो दिव्य शक्ति भर देती है। इतना अंतर है। इसलिए भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता रहा, जबकि संसारियों का प्रेम संसार के प्रति बढ़ा जरूर, लेकिन फिर चंद्रमा की तरह घटने भी लग गया। पूर्णी के बाद घटने लग जाता है। लेकिन जी 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 क्या भक्ति की कभी चंद्रमा पूर्णिमा नहीं आई? आज तक भक्ति की कभी पूर्णिमा नहीं आई, अर्थात भक्ति संपूर्ण नहीं होती, उत्तरों उत्तर बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। अच्छा, जरा अक्ल लगाइए, मैं आपको दो प्रश्न कर रहा हूं। इतना सुना आपने नारद जी के बातें, बताइए भक्ति की बोली क्या है? भक्ति की बोली
भक्ति की बोली क्या है? जैसे हमारे देश की बोली ये है, राष्ट्रभाषा जो है ये हिंदी है। भक्ति की बोली क्या है? भक्ति किस बोली में समझाती है? विश्वास। भक्ति की बोली, बाबा ये कैसे प्रश्न है? भक्ति की बोली क्या है? जब भक्ति को कुछ कहना हो तो किस बोली में कहेगी? ओए बतरा, ओ मां दी पुत्रा, बड़े बड़े दो सुनाया करते तो शेर। अब बता, भक्ति की बोली क्या है? शाबाश। व्यास जी कुछ और कहती है मेरी देवियों, फिर बाबा तू ही बता दे, हम हार गए। भक्ति की बोली सुनना संगीत। भक्ति जब भी बोलेगी गा के सुनाएगी। भक्ति की बोली संगीत, कि भक्ति जब मस्त हो जाती है तो गाती है। हाय हाय, जब प्रेम मस्त हो जाएगा, प्रेम अलमस्त कर देगा तो बोलेगा नहीं, फिर वो गाएगा। जैसे मीरा जी का हाल, चैतन्य महाप्रभु का हाल। हाय, भक्ति की बोली, बोलिए क्या? संगीत। भक्ति की बोली संगीत, म्यूजिक। भक्ति ऑलवेज स्पीक्स इन म्यूजिक। भक्ति ऑलवेज स्पीक्स इन म्यूजिक। भक्ति म्यूजिक में बोलती है। जब भी मस्त पे होगा, आप भी देख लो, आप चलो बाथरूम सिंगर ही सही, जब भी आप में प्रेम आता है बाथरूम में गाने लग जाते, चाहे आपस में बोल मिले ना मिले, चलो अपने आप को प्रकट तो करती हो ना। इसलिए कहती कोई रेडियो सिंगर, आप बाथरूम सिंगर। प्रेम तो हर एक के अंदर है ना बेटी, प्रेम हर एक के अंदर है। बाबा दूसरा प्रश्न करो, भक्ति की चाल क्या है? हमारी तो चाल जैसी है, किसी दी मोरा वर्गी चाल, किसी दी कुत्ते वर्गी चाल। चाल तो हर एक की है ना, हर एक की अपनी अपनी चाल है। लेकिन भक्ति की चाल क्या है? हाय हाय, भक्ति की चाल। शर्मा, इधर बाप बैठा है, इधर बेटी बैठी है। भक्ति की चाल, अरे भक्ति की चाल, डांसिंग है, नृत्य। जब भक्ति मस्त होगी ऊपर से गाएगी, नीचे से नाचेगी। आए हाय, भक्ति की चाल नाचना, और भक्ति की बोली संगीत। मेरे तो प्रभु गिरधर को, नीचे देख लो इधर नीचे हाल क्या हो रहा है। मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इधर संगीत हो रहा है, इधर डांसिंग हो रही है। हाय हाय हाय, परमात्मा करे इस जन्म में हम चढ़ा के जाए, सिरे चढ़ा के जाए। भक्ति की चाल नृत्य, भक्ति की चाल नृत्य, भक्ति की बोली संगीत। कुर्बान कुर्बान कुर्बान। कैसे जवाब व्यास जी ने दिए हैं, मेरे से जानकारी ले लो। होता ऐसा है, जब भी आपका मन झूमेगा कुछ गाने लग जाओगे। और सिर्फ ये नहीं कि गाने लग जाओ, नीचे जरा पैरों को देखो क्या हो रहा है, नीचे पैरों को देखो। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी मुझे फोटो को दिखा रहे थे, मेरी मां ने शुभकामना दो, तो क्या मां मेरे को उम्र की होगी 60-65 साल की, नच रही है। देखो मां ये तो नच रही, शादी पर थी ना, उससे नचन लग गई है। उम्र क्या है 65 साल की, और तो नच रही है। चलो चलो, कैसे सही, बेताल सही, बेताल सही, ताल के साथ ना नचो, पर बेताल। आहा, तो नारद जी कह रही थी, जब तक वो अवस्था नहीं बनती, इसके बाद तो जीव या शरीर छोड़ देगा या भगवान जी अपने हाथ में ले लेंगे। तब तक क्या कहते, फिर रहेंगे तो समाज में, हम लोग रहेंगे समाज में। मेरी देवियों, रहेंगे तो समाज में जरूर। तो महाराज जी कहती है फिर अहिंसा को अपना लो, किसी को दुख नहीं देना, मन से, वचन से, कर्म से।
बहुत अच्छे, भगवान बड़े खुश होते हैं जो अहिंसावादी है। बेटे अहिंसावादी, नॉन वायलेंस, मेरे प्रभु मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। जिसने ये पक्का कर लिया है सबकी भलाई में कहां रहे, हर एक का भला चाहता है, जो हर एक ने मालिक ने बनाया है ना, तो हर एक का भला चाहना, भगवान को प्रसन्न करना है। उसके बाद दूसरा कार्य सत्य, भगवान को अपनाए हुए गए और दूसरों के साथ सत्य व्यवहार करता है। तीसरा गुण शौच, पवित्रता, बाहर की शरीर की पवित्रता, कपड़ों की पवित्रता और अंदर अंतःकरण की। ज्यादा जोर हमारे हिंदू धर्म अंतःकरण पर देता है, अंतःकरण की पवित्रता। कुर्बान हो में कुर्बान। आगे चलिए, दया, जब भी अवसर मिल जाए दया किया करो। मीठे शब्दों द्वारा दया, सहानुभूति प्रकट की, सांत्वना दी, कईयों को मरते रहती हैं, सांत्वना सही रूप से, जैसे भगवान जी ने अर्जुन की सांत्वना की है, कितना अच्छा ज्ञान दे के सांत्वना की। अच्छा, दया कभी धन से दया की जाती है, कभी अन्न से की जाती है। अच्छा, और आखिरी आस्तिकता, आस्तिक भगवान को मानना, अर्थात भगवान के आज्ञा को अपनाना, इस पे जोर दिया गया। आस्तिक कौन? जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाले जा रहा है। तो जब तक वो अवस्था नहीं बनती तब तक ये गुण जरूर हमारे अंदर होने चाहिए। अपना लो 4 दिन शांति से गुजार लो मेरी देवियों। जाना हम सब ने आगे पीछे चला जाना है, पर जरा ये फिर इनमें भी मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अहिंसा, सत्य और आस्तिकता, ये 3 तो जरूर होने चाहिए। अहिंसा, सत्य, आस्तिकता। बाकी गुण अब और इसी में आ जाएंगे। चलो मेरे साथ आगे बढ़ चले। 79वां सूत्र, सर्वदा सर्वभावे निश्चिंतई भगवानी भजनीया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ध्यान देना, ध्यान देना, नरद अपने अनुभव पूरा करने वाले हैं। बस सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का भजन ही करना चाहिए। निश्चिंत होकर सब समय केवल भगवान का भजन ही करना चाहिए। आखिर में आगे अब ये फिनिशिंग टच है। जैसे कोई आर्टिस्ट अपना चित्र बना लेता है ना, कोई किसा है, आखिर में वो तुलिका लेकर फिनिशिंग टच करता है। कहीं के भ्रमिष्टि ठीक नहीं बने, कहीं को थोड़ा सा मुख के ऊपर थोड़ा सा रंग लगाना था, ये तो फिर ऊपर से नीचे तक फ्रिक्शन टच करता आएगा, अंतिम तुलिका का स्पर्श कर देगा। कहीं थोड़ा सा कहीं फर्क है, कहीं आने में थोड़ा सा फर्क रहेगा, ये आखिर में इसे आप नारद जी भी अपने अनुभव का फ्रिक्शन टच सूत्र में करते आ रहे हैं। निश्चिंत होकर अपनी राय दे रहे हैं जो हमारे सिर आंखों पर है। सर्वदा निश्चिंत होकर भगवान का भजन ही करना चाहिए। सर्वदा, हर समय, हर समय हालात एक जैसे नहीं होंगे। कभी आपके अनुकूल, कोई प्रतिकूल, आज कोई प्रिय, कल अप्रिय, होने दो। जब हालात भी बिगड़ते रहे, घर के हालात भी में अंतर आता रहे, तो सदा भजन कौन कर सकता है? फिर उत्तर चाहिए मुझे। घर के हालात बिगड़ सकती हैं, अपनी सेहत बिगड़ सकती है, जिनके साथ हमारा संपर्क है वो बिगड़ सकती हैं, तो फिर भी नारद जी कह रहे हाँ हाँ निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। कौन करेगा? हाल सुनो बच्चे, शायद ना बोल पाओ। भले ही हालात बिगड़े, भले ही घर का वातावरण, बोलो, अच्छा, भले ही घर का वातावरण खराब हो जाए, एक बात सुनो मेरे ध्यान से, भले ही घर का वातावरण खराब हो जाए, भले ही हालात बिगड़ जाए, एक बात ना बिगड़ने पाए, सदा भजन कौन करेगा? वो लाख करोड़ करोड़ की बातें मेरे से समझ लो। सदा भजन कहना बड़ा आसान है, ए बेअंतिया बाबा, कहना बड़ा आसान, सुनना बड़ा आसान, लेकिन सदा भगवान का भजन कौन करेगा? चूंकि हम
संबंधित है घर वालों के साथ, गली वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ। और कई घटनाएं जो कभी सोची नहीं गई, वो मेरी बेनती का नाम लिया, बेनता का मित्र नहीं आया बैठा, नालायक किसी को क्या सूझी, इनका बड़ा अच्छा मित्र है, तो चलो होती रहती, जहां व्यवहार होगा वहां तकरार भी जरूर होगा। एक दिन मैं अचानक आया कॉलेज से, तो घर में खप थी, मां कुछ लड़ रही थी बेटी के साथ, मुझे बड़ा गंदा लगता था, मैं चाहता घर में शांति रहे, तो मैं मां के साथ बिगड़ बैठा, मैं खुद अशांति मचा रहा हूं। मां ये क्या कर रही है, लड़ाई कर रही है। बहन तो भाग गई, मैं तो छोटी हूं, भैया कुछ मुझे कह, तो दौड़ गए, इस दरवाजे में आया, उस दरवाजे वो भाग गई। अब मां और मैं, मां तो क्या करती है, मैं कभी कभी आता हूं तेरे पास, लड़ रही है, पुत्र तू को चिंता करता है, तू चिंता ना कीती कर। हालांकि मां ने स्कूल नहीं देखा, गिनती नहीं कर सकती, 1 2 4 5, 1 2 बोलेगी फिर 5 बोलेगी, तो फिर मुझे क्या शानदार उपदेश देती है, पुत्र तू ना चिंता क्या कर, क्यों फिर घर में आप खप मचाते, पुत्र तू कमलाई पढ़ता रहना है, पर तू की पढ़े है, जहां 2 बर्तन पए होंगे तो खड़कन के जरूर आपस में। आयो मेरा रब्बा, बस मां मेरे साथ लिपट गई, मैं मां के साथ लिपट गया। भाई जहां 2 बर्तन पड़े होंगे खड़केंगे जरूर, चूहा आके खड़का देगा, वायु तेज चल पड़ेगी, कुछ न कुछ होगा, खटखट दे, तू आके अपने मिल, रोटी खा, अपना पानी पी, 2 बर्तन तो जरूर खड़कड़े, जहां को प्राणी रहेंगे। शाबाश, इस तरह जहां भी आप रहोगे अपनाउन तो होगा ना, अरे बतरे अपनाउन तो होगा, चाहे तेरी श्रीमती कितनी अच्छी हो, पर कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो शनिवार आएगा ही ना, कभी तो बेचारी बिगड़ बैठती है। ये तो नियम ही रब ऐसा बना हुआ है मेरे बच्चे, चाहे आप कितने नेक बन जाओ, पर कईयों का पता नहीं, कईयों का मन बिगड़ा होता है, आप पर बिगड़ जाते हैं। माता मन बिगड़ा हुआ, आटा मल्दी हल्दी क्यों ले, अरे बहुए आटा तो माले हल्दी क्यों पईए, हिल के साडे घर नूं हिलाना ही, हाय मेरा रब्बा, ले लड़ना जो है खाम खा, खाया पिया हजम नहीं ना होता, कुछ न कुछ तो करना है। तो फिर क्या किया जाए ऐसी अवस्था में, भजन कैसे किया जाए? एक बात मेरी देवियों कभी ना भूलना, हालात हमारे वश की बात नहीं, मां हमारे वश की बात नहीं, सास हमारे वश की बात नहीं, पति देव जी हमारे वश की बात नहीं, पत्नी हमारे वश की बात नहीं, मित्र हमारे वश की बात नहीं, हमारे साथ उनका 99 दिन ठीक रहती है, आखिरी दिन बिगड़ भी जाती है। हाँ, सारे तो हमारे अनुकूल, सगी बहन हमारे वश की बात नहीं, सगा पुत्र पेट का अपना वो अपने वश, सगी दी कभी कोई रख के सुना बैठती है जो अपनी मां को नहीं सुनाई चाहिए, तो हमारे वश की बात नहीं। आए किसी की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना, तो फिर नारद जी कह रहे सदा भजन ही करना चाहिए। सदा भजन कौन करेगा? बारी हालात बिगड़ सकती हैं, मित्र बिगड़ सकती हैं, रिश्ते बिगड़ सकती हैं, मौसम बिगड़ सकती हैं। तो देखो सवेरे मौसम क्या था और 10 बजे क्या हो गया, फिर 1:30 बजे क्या हो गया, आप देख लो जरा क्या है। फिर का ढूंढे जाने पर भी आपको बादल नहीं दिखाई देगा। वाह दातिया वाह, कितने रंग पलटी हैं हमारे। ये भगवान कहते हैं रंग, प्रकृति बदले, परिवार बदले, पर कौन सदा भजन करेगा? सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। कौन सदा भजन करेगा? ऐसे हालात बिगड़ते रहे जिसका मन न बिगड़े, जिसके मन का तवाज़ुन बना रहे। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। जिसके पास कोई ऐसा पॉइंट मिल गया है कि अंदर वाले को नहीं बिगड़ने देता। और सुनो नेक जीवो तर जाओ, जो अंदर वाले को नहीं बिगड़ने देता उसका भजन सदा चलेगा। बाहर के हालात तो हमारे वश की बात नहीं है, प्रकृति हमारे वश की बात नहीं, मां हमारे वश की बात नहीं, पति देव जी हमारे वश की बात नहीं। दफ्तर से नाराज होके आए गए और अपना क्या पावली दा जोर किले थे, पावली दा जोर किले थे, कहावत मशहूर है। क्रोध होता है पत्नी का, निकालता अपने किले थे, डंडे मारेगा जोर युद्ध। सुअर दे पुत्रा, तू मेरा कहना नहीं मनता, ले कहना तो नहीं मना, तीर और मना घरवाली ने तो क्रोध किले से निकल रहा है। शाबाश शाबाश, पुत्र ने गाली दी है बाप को तो क्रोध भैंस से निकाली जा रही है। वो दूध नहीं पे दे दी थे, पैर डंडे खिंच खिंच के मार दे। बापू इसका क्या कसूर है? पुत्र भाग के आ गया, क्रोध तो मैंने दिलाया तो तू सौरे पे ना क्रोध दिलाया कर।
तेरे ते नहीं निकला ते भैंस ते निकाले जानना पिया है काले रंग की कोई नहीं असर पाएगा फिर बिटे मुंह तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना। हाँ, ऐसे हालात में भक्ति कौन करेगा? जिसके मन पे असर ना हो, दिल के तवाजन का है नाम योग, समत्वम योग उच्चते। करोड़ रुपए की बात ये, अनमोल बात ये पकड़ लेना। सदा भक्ति कौन करेगा? ही या शी, कोई हो, वनवासी नगरवासी कोई हो, कौन करेगा? जिसके मन का तवाजन नहीं बिगड़ता। हमेशा सत्संग में कौन आएगी? जिसका तवाज़ुन नहीं बिगड़ता। हाय, से आखिर दम तक, आखिरी दम तक भक्ति कौन कमाता रहेगा? जिसका तवाज़ुन नहीं बिगड़ता। कई प्रश्नों का एक जवाब आता है, जिसके मन का संतुलन या बैलेंस या तवाज़ुन नहीं बिगड़ता। अच्छा, फिर प्रश्न करो, तवाज़ुन किसका नहीं बिगड़ेगा? आहा हा, आहा हा, तवाज़ुन किसका नहीं बिगड़ेगा? नहीं जवाब दे सकते पुत्र आप। जो पूर्ण रूपेण, जो कहिए, जो पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुक गया है। नहीं मेरी बेटी, नहीं। क्या बोलना चाहते हो? जिसका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होगा। सब जवाब ठीक दे रहे हो। पास मार्क्स तो मैं आपको दे ही दूंगा। आजकल एग्जाम हो रहे हैं, आपको ग्रेस मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। किसका मन तवाज़ुन हमेशा बना रहेगा? अच्छे मेरे पुत्र, बस अब आपकी लिपस्टिक उतर जाएगी, ना बोलो बच्चा। बस जो किसका उतरेगा? व्यास जी का जवाब क्या? जो इंसान करे ख्वाहिशी, जिसके मन में किसी प्रकार की ख्वाहिश नहीं होगी, ना लगेगी चोट तो ना बिगड़ेगा मन। मन बिगड़ता है किसी कामना को चोट लगे हो। और मन जाओ अपने दादाजी, मन जाओ और मन जाओ अपने पितामह की। हाय, ना होगा बांस, न बनेगी बंसरिया। हाँ, ना होगी कामना और ना आप बिगड़ेंगे। ये जवाब दिया है महर्षि वेदव्यास जी ने। कामना ही हमारे तवाज़ुन को खराब कर देती है और अवस्था ये बना ली, इंसान करे ख्वाहिशें सिद्ध। किसी प्रकार की संसार संबंधी कोई कामना नहीं, उसका तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा, उसका तवाज़ुन बना रहेगा। तो नारद जी कह रहे सर्वभाव से हर सर्वदा भगवान का भजन ही, निश्चिंतता पूर्वक, कोई चिंता नहीं। अच्छा, अब सवाल, चिंता किसको नहीं होगी? अब मैं आपको से करारा जवाब चाहता हूं। आगे शब्द लगाए, निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने पढ़ भी लिया, लेकिन क्या निश्चिंत हो कैसे? आप गृहस्थी हैं, नाना प्रकार के झमेलों में है, जिम्मेवारियों में है, लाइबिलिटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, डे एंड नाइट में है, फिर नारी का चोला है, अनेकों के मुंह लगना पड़ता है, अनेकों को खुश करना पड़ता है, ना चाहने पर भी अनेकों के हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हाय हाय है जो बेटी चिंता कौन, निश्चिंत कौन हो जाएगा? केयर फ्री, अंग्रेजी बोलेंगे केयर फ्री। शाबाश शाबाश, निश्चिंत कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छा है, शाबाश शाबाश। जो पूर्ण रूपेण अपने आप को मालिक के अर्पण कर देगा, जिसको पूर्ण रूपेण अपने प्ररोध पर विश्वास होगा। 10 में से 3 नंबर तो मिले मिलाए हैं, 5 तो आप हो ही जाओगे, 3 4 3.5 4 जी फरमाइए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। निश्चिंत कौन हो जाएगा? निश्चिंत कोई चिंता नहीं। अच्छा जरा शाबाश मेरे बेटे, 1 मिनट। अब आप तो गृहस्थी हैं, मैं तो गृहस्थी हूं नहीं। चिंता होती कब है?
तभी तो निश्चिंत हो। चिंता कारण तो आप जानते हैं। आप इधर तो जा रहे, 1 मिनट, घर में चिंता कब होती है? 1 मिनट, चिंता कब होती है? आप अपना तजर्बा याद करो, पिछली गुजरी जिंदगी पर जरा नजर दौड़ाइए, चिंता कब होती है? अरे भाई आपको तजर्बा है। शाबाश, यह है जवाब, यह है जवाब। भावना न कहिए मेरे बेटे, आप काम न कहिए, भावना को बना दो कामना। भाव की जगह का लगा दो। कामना बेटी, जब आपकी कामना को चोट लगती है, कैसे आपने किसी वस्तु को बहुत अच्छा कहा, सुखदाई कहा, उसको ले लिया, सुखदाई कहने के बाद आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक कि आप उसे प्राप्त न कर ले। आपने प्राप्त कर दिया, आए अब माया आप पर खेलेगी। जिसको सुखदाई समझ करके आपने चाहा है और फिर उसको ले लिया, जबरदस्त मोह हो जाएगा। बैडली अटैच्ड, मिजरेबली अटैच्ड, बुरी तरह मोह हो जाएगा। सुनिए मेरी ओर, देख लो सारे, देखो जरा, जहां जोरदार मोह है वही चिंता है। वाह, मोह चिंता की जननी है। जननी क्या होता है बेटे? मां। मोह अटैचमेंट चिंता की जननी है। कहां से पैदा होता है चिंता? कहां से पैदा हुई? मोह से। अब निश्चिंत होके कौन कमाएगा? निर्मोही। और निर्मोही कौन होगा? जिसकी कोई क्या नहीं, कोई कामना नहीं। इसलिए बताऊं आपको, भक्तों ने रल मिल के अपने इष्ट देव के सामने घुटने टेक के और आगे हाथ जोड़ के, देखिए मैंने क्या पोज आपके सामने रखा, अपने इष्ट देव जी के सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के बताऊं क्या कह के अपनी तोड़ दिया मोह को? मेरी मर्जी मत करो। घुटने टेके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। ओ मेरे इष्ट देव, मेरी मर्जी मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। मेरी मर्जी मत करो, ओ मैं मूर्ख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। प्रभु मेरी मर्जी ना करना, मेरी अकल छोटी, मुझे क्या पता मेरा किस में भला है किस में बुरा, मेरा किस में हित है मेरा किस में अहित है, मेरी किस में भलाई है मेरी किस में बुराई है। इसलिए जिसमें मेरा भला हो अपनी मर्जी करो, मेरी मर्जी मत करो। वाह महापुरुषों, क्या समझा गए। मैं मूर्ख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। ये अब इंसान निर्मोही हो जाएगा, बिल्कुल निर्मोही, केवल अपना कर्तव्य अदा करेगा। अब उसको पक्का होगा तुझे काम करना है मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे दिया। अब जीवन बनेगा शानदार। अब मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, जीवन शानदार बन जाता है, बहुत ही अच्छा जीवन बन जाता है। इस अवस्था में हमारे देव ऋषि नारद फरमा रही गए, निश्चिंत होकर के सर्वदा भजन करना चाहिए। अब जीव का मन तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं, निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उसका कहीं मोह नहीं, निर्मोही बन गया है। हाँ, भगवान की इच्छा में उसने अपनी इच्छा मिला दी है, अब निश्चिंत हो गया, बिल्कुल निश्चिंत। कहावत भी हमारे देश में है, पैन नींद ना लोई तो क्या करे सी कोई। हाय, जब इस मार्ग में लग गया फिर मोह कैसा।
बेटी जब इस मार्ग में लग गया फिर मोह कैसा? जब भगवान का प्यारा बन गया, भगत को मोह नहीं हो सकता, चूंकि भगत भगवान का बन गया। भगत भगवान का बन गया क्या मतलब? भगत का मन भगवान का बन गया। तो मोह तो मन में था, तो मन तो चला गया भगवान के पास, तो अब कैसा मोह? हाय, अब कैसा? अब मोरी तो चिंता कैसी? कहावत नहीं सुनी, नच्चन लगी तो घूंघट क्या? एक नच्ची नाल घूंघट नहीं रखे, ये दो बात नहीं होती। नच्चन लगी तो घूंघट केड़ा, फिर घूंघट कौन निकालेगा? घूंघट को मारेगी परे, चूंकि उसको ताल के साथ पैर धरने हैं। हालात देखो कैसे बदलते चले जा रहे हैं। ऐसे अजीब हालात में आप गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियों वाले हैं, फिर देखो ऐसे हालात आपके हैं, फिर भक्ति कमाने की इच्छा लग गई है, परलोक बनाने की। मेरे जैसे परलोक बनाए तो चलो आसान है, आप जैसे कि जो बाकी टंटे। एक घटना सुनाऊं? हाँ बाबा, रोचक घटना सुनाऊं? हाँ, इंटरेस्टिंग घटना सुना। इसी प्रसंग में महापुरुष सुना गए। शिष्य और गुरु एक पहाड़ के दामन में बैठी तलेटी में जो है रहती थे। गुरुदेव जी शिष्य को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे और वो अपनाने वाला था। हाँ, एक दिन उन्होंने कहा वासना रख करके भक्ति कमाना बड़ा मुश्किल है। शिष्य नहीं माना कि महाराज जी मेरे जैसा तो कोई एक आध होता जो बाल ब्रह्मचारी हो, बाकी सारे गृहस्थी का भक्ति मैंने कमानी होती है, बाकी नहीं कमाएंगे। नहीं, बाकी तो कमाती है, लेकिन वासना रख करके भक्ति का साथ इंसाफ नहीं होता। वासना का अर्थ बताइए। कितनी हैरानगी की बात है। मुद्दत से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको वासना का अर्थ नहीं बताना आता। सुनो मैं बताऊं। कामना, इच्छा, उत्कंठा, कामना, इच्छा, उत्कंठा, लालसा, इनकी मां है वासना। हाय मेरे रब्बा, ये सारी वासना से उत्पन्न होती है। यानी कामना, इच्छा का पहला रूप क्या है? वासना। इसका फर्स्ट फॉर्म, प्राइमरी स्टेज। अब आप मन में रख लो हमेशा के लिए। फिर जू ये बढ़ेगी तो क्या बनेगी? इच्छा। फिर और तेज जाएगी, बन जाएगी कामना है। फिर जरा और बढ़ेगी तो फिर बन जाएगी लालसा। अब आपकी नींद आराम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी तो क्या बन गई? उत्कंठा। इसके बाद आपको कोई चैन नहीं। अगर उत्कंठा तक बात पहुंच गई तो फिर आपको कोई भूख भी गई, रात को नींद भी गई, करवटें लेती रहोगी, इर्द गिर्द करवटें लेते रहोगे। अगर बाहर सोए हुए आकाश में तो तारे गिन गिन रात, तारे गिन गिन रात। और अगर नहीं आपकी उत्कंठा पहुंच गई और आप पूरी हो गई आपकी उत्कंठा, तो फिर क्या होगा? पानी पी पी के पेट भरोगे, रोटी खाने का दिल नहीं करेगा, रोटी देखने का दिल नहीं करेगा। ये बड़ी गंदी अवस्था है, बहुत अजीब अवस्था है उत्कंठा। लेकिन शुरू कहा तो ही वासना से। अच्छा, तो ध्यान देना। तो गुरुदेव यही कहते कि वासना रख के सारी आदमी की वासनाएं होती हैं। अच्छा, तो फिर बोझ हो जाता है, तो वो नहीं इंसान भक्ति कर सकता। तो गुरुदेव फिर मेरी तरह तो बहुत इंसान थोड़ी होंगे। तो फिर मैं कह रहा बच्चे बड़ा कठिन होता है गुरुदेव, ये कैसे मान लो? नहीं माना, अगला पाठ नहीं दिया गुरुदेव जी ने। गुरुदेव आज पाठ नहीं दूंगा, जब तक तेरे मन में शंका है पाठ नहीं दूंगा। गुरुदेव सोचने लगे, प्रभु मैं इस मोटी बुद्धि वाले को समझाऊं कैसे? भगवान ने आवाज दे दी ऐसे, बाबा कैसी? क्यों बाबा? ओ बाबा कैसी? भगवान ने क्या कहा? ऐसे। कैसे? जब पाठ का समय आया, आज शिष्य ने फिर, आज चौथा दिन है, शिष्य ने फिर हाथ जोड़े, घुटने टेके, गुरुदेव क्या आज भी मुझे निराश ही बैठना पड़ेगा? नहीं,
आज तो मेरा कहना, मैं जरूर, मेरी जान भी आपके लिए है, कहिए इधर जा, इधर जा, उधर जा, वहां जा, कहिए ऐसे पत्थर उठा के ले आ जो तो कंधे पे उठा सके। जो आ गया, सुनिए भगवान की तरफ से भगवानुवाच, वो पत्थर उठा के लाया, ले आया, 1 2 3 4 5, चल ले आया। आज ना मैं तुझे पाठ ऊपर दूंगा, वो जहां से आप पानी भरते हैं। जो आ गया गुरुदेव। तो वहां पर जाके ना जो तेरे पत्थर ये 4-5 इकट्ठे किए ना, ये साथ ले चल, वहां ना नीचे बिछा देना। ये मेरा ऊपर का उत्तरीय वस्त्र ये ऊपर रख के मैं वहां बैठ जाऊंगा। जो आ गया गुरुदेव। अब गुरुदेव चढ़ गए और ऊपर जाके इंतजार कर रहे हैं। ये बेचारा बड़ी दुख से चढ़ रहा, अभी आधा रास्ता भी नहीं चढ़ा, गुरुदेव ऊपर ही निकल गए। उन पर तो उत्तरीय वस्त्र था, ऊपर रखा हुआ था, चढ़ गया। क्या हुआ? गुरुदेव मैं भी आपके साथ रोज चढ़ाता हूं, आज नहीं चढ़ा जाता। क्यों? ये जो एक तो ऊंचा चढ़ना है, एक आपने पत्थर कंधे पे रखवा दिए, अब इसका भी बोझ, अपने शरीर का भी भारी भरकम हूं, ऊपर कैसे चढ़ूं? या तो अब पत्थर गिरा दूं। गुरुदेव आज ऐसे नहीं बैठ जाओगे, पहले तो आप ऐसे ही बैठते थे। नहीं काका ले आ। आकर किलदा कुलदा करदा करांदा पहुंच ही गया, चाहे दिन के 11:30 बज गए उन्हें, पहुंच गया। अच्छा पहुंच के अब से क्यों भाई, मैं जल्दी आ गया, तू नहीं आया? महाराज आपने खुद ही तो बोझ दिया। और कमलिया यही गृहस्थियों का हाल है। उन्होंने ऊंचाई की ओर जा रहे, अंतःकरण को महात्मा बनाना, ऊंचा और ऊंचा, इधर वासना है। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आज मुझे समझ आई। इसी अंतःकरण को मेरे सजनों ऊंचा करना है। वो जल हुआ पड़ा है वासनाओं से, कामनाओं से, राग से, द्वेष से। अब ये कैसे चढ़ेगा? ओए होए 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 होए। इसलिए तो हमारे सोने रब ने कहा, इंसान करे हाय शीत से, हवस का न हो जिसकी दिल में, न उसमें खुदी हो न हो गया सफाया। सारे पत्थर निकाल दिए, सारे पत्थर निकाल दिए, कोई पत्थर नहीं रहा। ऐसे की वृत्ति जल्दी चढ़ेगी। ऐसे की वृत्ति क्या हाल होगा? ख्याल उसकी। ये दृष्टांत याद रखना। इस दृष्टांत से मैंने ध्यान के दिनों में बहुत कुछ सीखा। बड़ी जोरदार प्रेरणा दी इस दृष्टांत ने। ए मेरी भोली भाली देवियों, क्यों नहीं जल्दी आपका ध्यान लगता? क्यों नहीं एकाग्रता आती? पत्थर समेत पहाड़ पे चढ़ना। ये वासना, ये इच्छा, आपका मन नरम, कहीं पुत्र फंसाई बैठे आपके मन को, कहीं धी फंसाई बैठी है। श्रीमान ने तो बहुत ही आपको फंसा लिया है, श्रीमती ने भी आपके मन को बहुत खींच रखा है। अब बताओ, इधर परलोक बनाना चाहते हो कमलियो? फिर आप तलीन किसने होना? मन ने। तो मन कब तलीन होगा? जब हल्का हो जाए। तो ये तो भारी हुआ पड़ा है वासनाओं से, कामनाओं से, राग द्वेष से। देखती रह जाती है पुत्र को अपलक नेत्रों से। धी को हल्का पता है प्राया धन है, देखती रह जाती है पलक नेत्रों से। आए अब मेरी धी, तेरी धी, ऐ मेरा पुत्र चाहे ऐने की लग गई है, पर है तो मेरा। ये अब ये वृत्ति अंतर्मुखी कैसी हो? ये वृत्ति सूक्ष्म कैसी हो? आए खाए आए खाए। एक सुई की आंख में भी सजनों देवियों धागा नहीं पड़ता जाता। 2 पपोटों में लेके उसके सिरे को बारीक न किया जाए तो सुई की आंख में भी नहीं जाता। तो मन इतने सूक्ष्म, भगवान की जात में तलीन होना है, सूक्ष्म करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तो 2 पपोटों में लब लगा के हम धागे के अगले सिरे को बारीक कर लेती हैं। मन को कैसे बारीक करें? विवेक वैराग, विवेक वैराग, विवेक वैराग, विवेक वैराग, विवेक वैराग। हाय हाय, है विवेक और वैराग में दिला जाए काबू में कुंती के नाम। कितना तेज विवेक हो, कितना तेज वैराग हो, तब मन सूक्ष्म होता जाएगा डे बाई डे, डे बाई डे। ये और भी इसलिए गृहस्थियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है तल्लीन होना।
उस बेचारे शिष्य के लिए बड़ा मुश्किल बन गया। एक तो पहाड़ पे चढ़ना, एक पत्थर लेकर के। वाह वाह, एक ऊंचाई पे चढ़ना है पत्थर लेकर के, शाबाश। एक ऊपर अपने अंतःकरण को ऊपर ले जाना है, तलीन होना है, और फिर वासना लेकर के, वाह नी वाह, कामना लेकर के, वाह नी वाह, राग लेकर के, वाह जी वाह, द्वेष लेकर के, वाह जी वाह। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत समझ आई बाबा, बहुत समझ आई। इसलिए हमें विवेक वैराग का पूरा पूरा सहारा लेना पड़ता है, पूरा पूरा, तब मन सूक्ष्म हो जाता है। कितना आसान है क्या, बिना किसी चीज के ऊपर ऊंचाई पर चढ़ना फिर भी मुश्किल होता है, पर कोई चीज तो ना हो भारी। हाँ, भारी चीज अपने साथ ना हो, फिर तो सिर्फ अपने पैर ही है ना, यूं रख लेंगे, कोई लाठी हाथ में ले लेंगे, चल पड़ेंगे। आइएगा सरकार, जरा ध्यान के साथ। निश्चिंत कौन होगा? पूरा रुपये मेरी मालिक की बन चुके, पूरा रुपये निर्मोही हो चुके हैं, बिल्कुल निर्मोही। शाबाश, ये तो निश्चिंत हो जाते। तुम हमारे नारद जी ने क्या कहा, क्या फरमाया? हर समय निश्चिंत होकर के भजन ही करना चाहिए। भजन अर्थात वृत्ति मालिक में लगी रहनी चाहिए। भजन नाम मेरे बच्चे, वृत्ति अपने मालिक में जोड़ना, आहा, अपनी वृत्ति लगाना। रसनम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम, कि जब मालिक का नाम लिया जाए एक विशेष प्रकार का रस आने लगे। शास्त्र क्या कहता है? रसनम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। भजन का नाम, भजन का मतलब रस होता है, और रस आ रहा हो तो इसी को भजन कहते हैं। तो ये तब आएगा ना जब मन चारों ओर से हटा हुआ एक में लगा हुआ हो। अगर मन अनेक में लगा हुआ हो तो फिर क्या होता है? फिर कुछ भी नहीं हासिल होता, फिर किसी के साथ भी हम पूरा नहीं निभा सकते। अगर मन अनेक में हो तो, एक में हो तो जीव पूर्ण पे इंसाफ कर सकता। शाबाश, ध्यान देना, निश्चिंत होकर के परमात्मा आपको निश्चिंत करे। भले ही जिम्मेवारियां आप अपनी संभालते रहो, लेकिन निश्चिंत, चिंता ना हो। चिंता का मतलब मन को कोई खींच रहा, मन को कोई खींच रहा, चिंता हो तो खींच रहा, ये कामना ही आए। क्या ये आप सब मानते हैं? जो सुख अपने चबारे, ना वो बलकते ना बुखारे। मानते हैं ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट हो या वेस्ट हो, होम इज दी बेस्ट। मैं एक बात कह दूं व्यास जी की, हाँ, क्या पराये घर में रहना पड़ता है? भगवान की भगत होकर पराये घर में रहती हो, ये मेरे कितना अच्छा व्यास जी कह रहे हैं। भगवान के प्यारे होकर पराये घर में रहती हो। पराये घर में हम तो अपने पति घर में रहती है, हम तो अपने माँ बाप के घर में रहती है बाबा। पराये घर का तो सवाल ही उठता नहीं। क्या करना चाहती हो? भक्ति। क्या कर बनाना चाहती हो? परलोक। क्या करना चाहती हो? भगवान का भजन। तो पराये घर में रह के है क्या कहने के ढंग है हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जी से, क्या कहने का तरीका है मेरी देवियों अपने परम पिता व्यास जी का। पराये घर में रह करके भजन कर नहीं, पराये घर में रह करके क्या आप भक्ति कमाएंगे? नहीं कमाई जा सकती। पराये घर में रह के उस समय के ऋषियों ने इनको घेर लिया। ये गंगा जी में स्नान कर रहे थे और बाहर निकले, घेर लिया। आपने पराये घर, और मैं क्या कहूं, पराये घर में दूसरे घर में रहकर भक्ति कमाना चाहती हो? प्रभु कैसी? कामना रख के, कामना। लो मेरी बात सुन लो, आज का पाठ पूरा करो। लो देखो, कामना रख के भक्ति होगी, कामना रख के भजन होगा? नहीं हो सकता। क्यों? हर कामना जीव को पराये घर में ले जाती है। मुझे कामना किसकी होती है? अप्राप्त की कामना। जो चीज मुझे प्राप्त नहीं, उसी कामना करोगे ना। जो प्राप्त है उसके साथ तो मोह हो जाएगा। जो मेरे पास है उसके साथ तो मोह, जो नहीं है, अप्राप्त जो चीज नहीं है उसकी कामना। तो कामना, हर कामना आपको प्राय घर में ले जाती है।
हर कामना, अपने मन गंदा बेवकूफ अपने से निकल के वहां जाना चाहता है जिसको चाहता। कितना कहने का ढंग व्यास जी का। हर कामना आपको प्राय घर में ले जाती है। तो भक्ति किससे होती है? जो इंसा करे, जो अपनी में रहे, मन जिसका अंतर में रहे। अंतर किसका रहेगा? जिसकी कोई वासना नहीं, कामना नहीं, अपना पुरुषार्थ करना जानती हैं, बट देयर इज नो डिजायर एट ऑल, नो वाइट एट ऑल, नो लॉन्गिंग एट ऑल, नो वासना एट ऑल। उनका मन अपने में रहेगा। वो कह सकती है ईस्ट और वेस्ट, बट होम इज द बेस्ट। हर कामना हमें प्राय घर में ले जाती है। ऐसा चीज भक्ति काबिल नहीं हो सकता। उसने भक्ति आज भी छोड़ी, कल भी छोड़ी। किसने? जिसके मन में कामनाएं है। कामना तो तोड़ तोड़ के दूसरे घरों में ले जाएगी, मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, मुझे वो चीज मिले। इसलिए भक्ति वही कमाते हैं। कान घर फूक तमाशा डिट्ठा, घर फूक जिसने सब कामना को फूक दिया गए, उसने सोने रब ने डिट्ठा। वही परमात्मा के दर्शनों के योग्य हो जाती हैं जिन्होंने कामना को आग लगा के रख दी, केवल अपना कर्तव्य कर्म निभाए जा रहे। तब सर्वदा निश्चिंत होकर भगवान का भजन ही करना चाहिए। नारद का 79वां सूत्र 79th ये उनका फरमान। निश्चिंत होकर के, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। जो मुकद्दर में होगा मिलता रहेगा, मिले ना मिले परवाह नहीं इसकी। चूंकि आप वृत्ति भगवान में जुड़ती जा रही है, अपूर्व एवं दिव्य रस मिलता जा रहा है। अपने अंदर रहो, कोई वासना कामना न हो, वरना प्राय घर में जाना पड़ेगा। और प्राय घर में जाने पर भक्ति नहीं होती। अपने घर में बड़ी मौज होती है कि अंदर ही रहे मन। अति सुंदर, अति सुंदर। खत्म हो जाती है जिसके फैज कृपा से। उसकी तमन्ना छोड़कर। सुंदर। हाय 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 हाय, अति सुंदर बेटे, भगवान पक्का कराए। सबसे पहले तुझे ही पक्का करवाए। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आहा आहा आहा। ठीक है, आपकी बना दे। तब क्या होगे? हर भाव से निश्चिंत होकर सदा सर्वदा भगवान का भजन ही करोगे। ये ना कहा करो हालात ऐसे बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरे घर में पुत्र की बहू आ जाए, ना कहा करो। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर और कोई टंटा पड़ जाएगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर कोई और गड़बड़ मच जाएगी। ये कहो मेरे भगवान बस मुझे निश्चिंत कीजिए, मुझे भक्ति के काबिल बना दो। वरना कई गलती करते ऐसा बन जाए, फिर तो मैं दिन रात भक्ति गवाऊंगा। काका वो ऐसा कर देगा, फिर कोई अड़चन, फिर कोई कमी नजर आ जाएगी। इसलिए भगवान शक्ति दें आप सबको, जिन भी हालात में हो, जिस तरह भी हो, अपने आप को भक्ति में लगाई रखो। उनसे शक्ति मांगो कि दिव्य शक्ति प्रदान करो। मैं जैसा हूं, जिस तरह हूं, सदा आपका हूं। मैं जैसा हूं, जिस तरह हूं, सदा आपका हूं। बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।